भ्रष्टाचार के मामलों में जिला पंचायत रीवा में कोई कार्रवाई न होने से भ्रष्टाचारियों के हौसले काफी बुलंद हैं। पिछले माह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सौरभ संजय सोनवड़े का नगर निगम आयुक्त के तौर पर पदस्थापना होने से जिला पंचायत सीईओ का पद खाली हो गया था, जिसका प्रभार अभी भी प्रभारी सीईओ सोनवड़े के हाथ में ही है। हालांकि पहले भी जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली संदेहास्पद ही रही है, जहां उनके द्वारा कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसको लेकर समय समय पर प्रश्न खड़े होते रहे हैं। गौरतलब है कि इसके पहले धारा 89 के चलने वाली सुनवाइयां भी प्रश्न के दायरे में रही हैं। जिस प्रकार राजस्व के प्रकरणों में पेशी दर पेशी कर सुनवाइयां की जाती हैं, वही किस्सा दस्तूर यहां भी जारी है। वही जहां पर पेशियां तो खूब हुई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। कई मामलों में जांच पर जांच कराया जाकर जिनमें वसूली राशि ज्यादा हुआ करती थी, उनमें वसूली कम करने अथवा विलोपित करने का भरपूर प्रयास किया गया। हालांकि सीईओ साहब ने उन मामलों पर कभी प्रकाश डालना उचित नहीं समझा जिनमें कभी जांच ही नहीं हुई, अथवा यदि जांच नहीं हुई तो जिनमें लीपापोती की गई, जांच हुई भी तो उनमें जिनमें लीपापोती कर दी गई। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कुछ अधिकारी राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे हैं और कुछ खास नेताओं की चाटुकारिता करते हुए उन्हीं के आगे पीछे चक्कर लगाते हुए जी हुजूरी करने में लगे रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं 89, 40 और 92 होती हैं। यही वह धाराएं हैं जिनकी कार्रवाई के चलते पंचायती राज व्यवस्था पर लगाया जाकर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। धारा 89 में सीईओ के पास सुनवाई करने की शक्तियां दी गई हैं, तो धारा 40 में पदाधिकारी को पद से हटाए जाने की शक्तियां हैं। तो वही धारा 92 में कागजात संपत्ति जब्त करने और वसूली करने की शक्ति दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन मामलों की सुनवाई पहले कलेक्टर के हाथ में हुआ करती थी, उसकी शक्ति अब हटाकर सीईओ जिला पंचायत को दे दी गई है, जिला पंचायत सीईओ को। हालांकि पहले भी कई कलेक्टर इस सुनवाई को सही ढंग से न करके हिलम हाली ही करते रहते थे, लेकिन रीवा में कलेक्टर इलैया राजा टी के कार्यकाल में कुछ कार्रवाइयां भी देखने को मिली हैं, जिसकी चर्चा आज भी लोगों के द्वारा की जाती है। जाहिर है सीईओ जिला पंचायत को उस अर्थ न्याय की कुर्सी पर बैठा दिया गया जिसके संरक्षण और आंख तले पूरा भ्रष्टाचार पनप रहा है। पंचायतों में कामकाज की निगरानी करने और कंट्रोल करने की पूरी शक्ति सीईओ जिला पंचायत के हाथ में ही होती है। अब मध्य प्रदेश में कुछ सीईओ जिला पंचायत न्याय की कुर्सी पर बैठकर उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जिनके भ्रष्टाचार को वह स्वयं बढ़ा रहे हैं। अब भला यह कैसे संभव हो सकता है? इसके द्वारा सबसे पहले तो यह सभी तरीके खोजे जाते हैं इनके द्वारा कि कैसे सरपंच, सचिवों और दोषी इंजीनियरों को बचाया जाए। जब बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, बच नहीं पाते हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो जांच पर जांच करवाकर पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल के काम अब वर्तमान सरपंच, सचिवों के ऊपर दबाव लगवाकर करवा रहे हैं। यह किस्सा जिला पंचायतों में अब आम हो चुका है। गबन मामलों में कार्रवाई के स्थान पर जांच में काम कराया जाना बताकर लीपापोती हो रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जब तक धारा 40, 92 की शक्तियां, जो कि कार्रवाई की शक्ति सीईओ जिला पंचायत के पास रहेगी, पंचायती भ्रष्टाचार में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, यह संभव है कि कोई निहायत ईमानदार सीईओ कभी किसी जिले की कुर्सी पर बैठ जाए तो कुछ कार्रवाई शायद कर सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे चरित्रवान जिला सीईओ की मात्र उम्मीद ही लगाई जा सकती है। रीवा में इस समय जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का जो काम है वो पूर्व जिला पंचायत सीईओ जो कि नगर निगम आयुक्त इस समय है सौरभ संजय सोनवड़े वो देख रहे हैं, उनको इसका प्रभार दिया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि रीवा जिले में लगभग 820, मतलब रीवा जिला जब हम बोलते हैं तो ये पुराना टर्मिनोलॉजी है। रीवा और मऊगंज का भी जिला बन गया है, तो रीवा और मऊगंज दोनों जिलों को मिलाकर के लगभग 827 ग्राम पंचायतें इस समय हैं। 820 ग्राम पंचायतें, 827 पहले थी, फिर बाद में कुछ सम्मिलियन वगैरह करके उनको नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद वगैरह से उसको जोड़ करके इस तरह से 820 हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 820 ग्राम पंचायतों की जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से इस समय
पटरी से बाहर हो चुकी है, एकदम अराजकता का माहौल है। स्वयं जिला पंचायत में भी यही स्थितियाँ हैं। आप जिला पंचायत में जाइए तो कोई कर्मचारी आपको अपनी सीट पर ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। उनको भी लगता है कि भाई कोई अधिकारी नहीं है तो कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, जैसा कि हमने बताया, इनके पूर्व के भी कार्यकाल में अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। धारा 89 के प्रकरण, 40-92 के प्रकरण जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993-94 में एक ऐसे काम हैं जो धारा 89, 40 और 92 के जिस पर पंचायती कार्यों पर अंकुश लगाया जाता है। मतलब पंचायत के समस्त कार्यों पर एक तरह से अंकुश रहता है और इन कार्यों पर पूरी तरह से निगरानी रहती है। यदि कोई गड़बड़ी होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, तो इस पर जो संबंधित लोग हैं, दोषी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियाँ दी गई हैं सीओ जिला पंचायत में। पहले ये शक्तियाँ कलेक्टर के पास होती थी, फिर बाद में ये पिछली कार्यकाल में सरकार ने फिर इसको हटा करके अब सीओ जिला पंचायत को कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि वो सीओ जिला पंचायत जिसके संरक्षण में, जिसके पहले से ही उसको पता है कि ग्राम पंचायतों में किस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रही हैं, एक एक चीज़ उनको पता है, क्योंकि डेली की उनके पास रिपोर्ट रहती है, उनकी मीटिंग होती है, वीसी होती है, सब चीज़ें पता है। वो व्यक्ति, उसको आज न्यायिक कुर्सी पर मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बैठा दिया है कि वो धारा 89 की सुनवाई करेंगे, उन भ्रष्टाचारियों की सुनवाई करेंगे, वो स्वयं जिनका संरक्षण कर रहे हैं, और वही 40-92 की कार्यवाही करेंगे। रीवा जिले की मैं आपको स्थिति बता दूं, जो पिछला मेरा अनुभव है, वर्तमान ये जो कार्यकाल चल रहा है, जब से इनका प्रारंभ हुआ है, पिछले जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े के जाने के बाद में, तो हमें लग रहा है कि कोई भी ऐसी ऑथेंटिक कार्यवाही 40-92 की किसी भी पंचायत में नहीं हुई है। वर्तमान की तो आप छोड़ दीजिए, पिछली ग्राम पंचायत के कार्यकाल में ही जो बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनमें भी कार्यवाही नहीं हुई है। और जांचों पर जांच, पेशी दर पेशी, राजस्व की तरह ये जो प्रकरण चल रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि क्या आप मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम और ग्राम स्वराज अधिनियम जो है 1993-94, उसमें जो धारा 89, 40-92 की पावर है, इसके लिए क्या आप एक व्यवस्थित ढंग से सुनवाई और कार्यवाही के लिए एक जुडिशियल, एक भले ही वो क्वासी जुडिशियल हो, सेमी जुडिशियल हो, लेकिन क्या आप एक इसकी व्यवस्था करेंगे जहां पर ऐसे मामलों की अलग से सुनवाई की जा सके, जहां पर स्वतंत्र तौर पर एक ऐसे व्यक्ति इसकी सुनवाई करें, ऐसे अधिकारी सुनवाई करें जो जुडिशियरी से संबंधित हो, अथवा जुडिशरी से संबंधित ना भी हों। हम तो कहते हैं जुडिशरी से ही संबंधित होना चाहिए, कि ना भी हों तो ऐसे होने चाहिए जो पंचायत विभाग से, जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना ना हो। हम ये सवाल करते हैं क्योंकि यदि वही व्यक्ति जिसके संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिनकी निगरानी सुबह से शाम तक रहती है, जिनको सब पता है कि कहाँ किन पंचायतों में क्या चल रहा है, अमृत सरोवरों की हाल आप इस बरसात में देख लीजिए, ज़्यादातर अमृत सरोवरों में या कि पानी नहीं है, और जिनमें था वो टूट चुके हैं, बंधे टूट चुके हैं। ये स्थितियां हैं। वाटर शेड स्कीम देख लीजिए, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना देख लीजिए, इनके मनरेगा के काम देख लीजिए, इनके पंचायत पंच परमेश्वर योजना के 15वें वित्त आयोग के काम देख लीजिए, सभी काम देख लीजिए। आप एक एक ग्राम की पंचायतों में जा करके देख लीजिए, पिछले साल की बनाई हुई इनकी रोडों को देख लीजिए, वो रोडें बह गई हैं। क्या ये जानकारी सीओ जिला पंचायत को नहीं रहती? रहती है। अब यदि यही मामले जांच हो करके जिसकी शिकायत की जाए, इसकी जांच की जाए, तो क्या ये सीओ जिला पंचायत इसकी जांच करवाएंगी ईमानदारी से? चलिए जांच हो गई, तो जांच के बाद जब ये मामला आ गया, इनके न्यायपालिका तथाकथित इनकी जो न्यायपालिका है, न्यायिक इनको जो शक्ति दी गई है, तो वहाँ पर ये मामला आ गया, तो क्या ये उसकी सुनवाई करेंगे? किस प्रकार से सुनवाई करेंगे? जो भ्रष्टाचार का संरक्षण, जो भ्रष्टाचार इनके समय में हो रहा है, जो ये स्वयं करवा रहे हैं, जिसकी ये चश्मदीद हैं, वो इस क्या सुनवाई करेंगे? तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये मध्य प्रदेश शासन को इसको बदलने की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं और मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की, संशोधित करके इसमें ज़रूरत है, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ना हो। और जो आज 75-77 साल से ग्राम पंचायतों के लिए जो निधियाँ आ रही हैं और जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, और अब किसी भी ग्राम पंचायत में आप चले जाइए, आपको एक गाँव में कोई सड़क नहीं मिलेगी। सड़कों में ये मतलब सड़क मिलेगी, लेकिन ऐसी आपको जरूर सड़कें मिल जाएंगी जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, विधवाएं, गर्भवती महिलाएं जहाँ उन सड़कों से जा नहीं सकती हैं। कीचड़ पूरी तरह से भरा रहता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 77 वर्ष के बाद में फंड तो आता है, हर साल करोड़ों अरबों का फंड आता है। मनरेगा है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, डीएमएफ फंड है, सीएसआर फंड है, विधायक निधि, सांसद निधि, पता नहीं कितनी निधियाँ हैं, लेकिन हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें लगता है कि इस पर मध्य प्रदेश शासन को गौर करने की ज़रूरत है। और विशेष तौर पर ये जो व्यवस्थाएं हैं, पहले तो ये जिलों में जो सीओ के पद खाली हैं, पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में तत्काल ये सीओ जिला पंचायत के पद भरे जाएं, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना पूरी तरह से जो पंचायतें हैं वो आउट ऑफ एक तरह से कंट्रोल हो गई हैं और एक तरह से अराजकता का माहौल आ गया, अत्यंत आवश्यक है।
बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।